नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमम् अभयमङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयान बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुल्लोगाणं जय महत्वा महानी वंदे माय सम्मानो महावीरं महामुनि अमरराय मह्यं चरणतीर्थयराणिवासविता कल्याण पादपरामृत गंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टगणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानं श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मराज भागवत आश्रित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 129वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि आत्मा दो प्रकार की देखी गई थी अवस्था की अपेक्षा से, जिसमें हमने देखा संसारी और मुक्त अर्थात सिद्ध आत्मा। संसारी आत्मा के अंदर हमने ये चीज देखी कि जो अन्य मती है वह तो स्थावर केंद्रीय स्थावर जीव जो होते हैं उनको तो मानते ही नहीं है, परंतु अपन ने ये देखा जैन दर्शन के आधार से कि केंद्रीय स्थावर जीव के पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय जीव होते हैं। फिर उसके साथ साथ हमने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंच इंद्रिय के अंदर संगी और असंगी सैनी असैनी की बात की थी। साथ में आगे चलते हुए 5 समवाय की बात की गई थी, जिसके अंदर हमने चीज देखी कि समवाय किसे कहते हैं। सामुक को ही समवाय कहा जाता है। इन 5 कारणों के आधार से ही कार्य होता है। अगर एक कम होता है तो कार्य नहीं होता है। ये चीज हमने देखी। उसके अंदर कौन कौन से समवाय देखे, जिसके अंदर हमने चर्चा करी कि स्वभाव की बात की गई, कर्म की बात की गई, काल की बात की गई, पुरुषार्थ की बात की गई और भवितव्यता की बात की गई। ये 5 समवाय ऐसे कारण है जिनके होने पर ही कार्य होता है, अगर वे ना हो तो कार्य नहीं होता है। ये पूर्व कक्षा का विषय था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप, हाँ जी, कर्म के अनुसार जगत की सारी व्यवस्था, आखिर कर्म की आवश्यकता क्यों है, कर्म की अनिवार्यता क्यों है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि कर्म न हो तो संसार में क्या हो। अरे बात छोड़िए, मेहता जी बोलिए साहब। सर जी, आपने फरमाया कि अगर संसार में कर्म न हो तो क्या होगा, वो सोचने जैसी बात है। हाँ, अब उत्तर बोलिए ना आगे। संसार में कर्म न हो तो आत्मा कर्म से जुड़ेगा नहीं, जीव भी अलग ही है, ये सब अलग। संसार की व्यवस्था अभी जो हम देख रहे हैं वो चल ही नहीं सकती भी। तो ये जो है, पहले हम देख रहे हैं कि कर्म जन्य जो व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था कर्म के अधीन पर कैसे चल रही है साहब, ये देखना है। इसलिए जो जो व्यवस्था, जितनी व्यवस्था, जैसी व्यवस्था, सब कुछ कर्म के अधीन चल रही है। अगर कर्म ना हो तो एक भी व्यवस्था चलेगी नहीं, एक भी व्यवस्था नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी साहब? ये तो ठीक है, चर्चा करने के लिए कोई ईश्वरवाद, कोई ग्रहवाद, कोई देवी देवतावाद, ये सब हमने बैठा लिए। लोगों ने बौद्धिक चर्चा का खेल बनाया है, बौद्धिक अखाड़ा जिसको बोलते हैं ना,
ऐसा बौद्धिक अखाड़ा बनाए कि अपनी अपनी बुद्धि को अहंकार से फुला फुला करके दिखाओ सब अपने अपनी तरह से। लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है कि संपूर्ण जगत की सारी व्यवस्था जो हो रही है, संपूर्ण जगत में सारी क्रियाएं प्रवृत्तियां जो चल रही है, हाँ ये ठीक है कि हमने संसार के सब कार्यों के पीछे इन 5 मुख्य कारणों को गिने हैं, और इन 5 कारणों में से कब गौण मुख्य का भेद है। गौण मुख्य के भेद के अंदर कोई 10% है, कोई 20% है, कोई 80% है, तब काम होगा। माता गर्भ में रहे हुए बालक से उसको पीड़ा हो या तकलीफ हो या जो कुछ हो, ऐसे ही माँ अपनी इच्छानुसार कभी भी जन्म नहीं दे सकती है। तो टाइम सबसे पहला 5 समवायी कारणों में काल भी तो कारणीभूत निमित्त है कि नहीं? क्या बालक अपनी इच्छा से कभी भी जन्म ले सकता है, या क्या माता अपनी इच्छानुसार कभी भी जन्म दे सकती है? क्यों नहीं? जब बालक भी अपनी इच्छानुसार कभी भी मन चाहे तब जन्म नहीं ले सकता है, और माता भी अपनी इच्छानुसार मन चाहे तब कभी भी जन्म लेनी, तो फिर क्या कारणीभूत निमित्त है क्या कारण इसके अंदर? तो टाइम फैक्टर बहुत बड़ी चीज है ना। काल भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा त्रय है। इसलिए 9.5 महीने का प्रचलित काल पूरी दुनिया के अंदर एक तरीका चल रहा है। नॉर्मल जो है यही चलेगा। व्यवहार बोलने के लिए ठीक है, 10-20 दिन आगे पीछे इधर उधर हो, सभी लोग समझते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन 9.5 महीने का जो व्यवहार बताया गया पूरे संसार के अंदर जो चलने वाला है, वो इन 5 समवायी कारणों के अंदर काल जो है अपने आप में बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसी तरह से स्वभाव है, नेचर जिसको हम बोलते हैं, सबका अपना अपना नेचर। यहाँ स्वभाव मतलब क्रोध मान माया मत लेना। हाँ जी, वर्षा ऋतु में बादलों का बरसना ये क्या है, अग्नि का स्वभाव जलाना ये क्या है, फिर ये सब जो है अपने अपने हिसाब से जो जिस तरह से चल रहे हैं वो चलने ही वाले हैं। तो ये स्वभाव के कारण भी जगत की व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन कैसा कैसा आता है, वो भी आप सब समझ सकते हो। अब रही बात यहाँ नियति, जहाँ कर्म कुछ भी कारणीभूत निमित्त नहीं है, वहाँ नियति भी है। लौकिक नियति है, क्षेत्रीय नियति है, कालिक नियति है, ऐसे अनेक प्रकार की नियतियां जो है, डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं। भाई साहब, सूर्य चंद्र आदि घूम रहे हैं, रोटेशन में है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। ये हम सब कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब ये सब खगोल के विषय में आएगा। क्यों घूम रहे हैं? जहां भी क्रिया आ गई, क्रिया का कारण क्या है, आपको सबको जुड़ने की बौद्धिक इच्छा होती है। कोई क्रिया हो रही है, क्यों हो रही है ऐसा? फिर कोई क्रिया हो रही है तो करता फिर कौन है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ऐसी जगह पर जिस क्रिया का कर्ता कोई पता न लगे, वहां इंद्र ईश्वर का नाम दे देना, ऐसी वैदिक ब्राह्मणों की परंपरा चल रही है। ओ मन लगा हमारे फोन में फिक्स करनी है। हाँ जी, हाँ जी, चंद्राबेन नाटा जी आपका बंद रखिए, म्यूट रखिए। तो ये जो हमको सबको ये ख्याल आना चाहिए कि एक क्रिया हो रही है, उसका कर्ता पता नहीं चल रहा है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग ईश्वर का नाम दे देते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए? नियति जन्य जो व्यवस्था है भवितव्यता है। हमारे भरत और ऐरावत के क्षेत्रों के अंदर 5-5 आरे बदलते हुए चलेंगे। आरों की व्यवस्था परिवर्तनशील आरों की व्यवस्था चल रही है, वो चलेगी। महाविद्य में नहीं है आरों की व्यवस्था, इसमें कर्म कारणीभूत नहीं है। आरों की व्यवस्था के पीछे कर्म नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। वहां नियति कारणीभूत है, सोचिए। तो ये हम समझेंगे तब जगत के अंदर कितने प्रकार की नियतियां हैं, कैसी कैसी नियतियां हैं, कितने प्रकार की कैसी नियतियां, किन क्षेत्रों में कहाँ कैसे चलते, वो अलग व्यवस्था समझेंगे तब ख्याल आएगा। हाँ जी, ये बात इधर आ गई ध्यान में।
अब हम क्या समझना चाहते हैं यहाँ पर, संपूर्ण जगत की सारी व्यवस्थाएं, क्रियाएं। आ रहा है ख्याल में? आज मैं सबको होमवर्क दे रहा हूं, मैं सबको विनती कर रहा हूं कि कम से कम 100 का लिस्ट बनाओ, 108 का लिस्ट बनाओ। पूरे जगत के अंदर ऐसी क्या क्या क्रियाएं चल रही है, कौन कौन सी क्रियाएं चल रही है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं चल रही है, कि जिसके पीछे हम किस कारण को ढूंढ सकते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, क्रिया बताइए, कार्य बताइए, और उनके पीछे फिर हम कारण ढूंढेंगे। और कारण ढूंढने के अंदर ईश्वर आएगा तो ईश्वर के ग्रह आदि आएंगे तो ग्रहों को, देवी देवता आएंगे तो देवी देवताओं को, और जब कोई नहीं आएगा भाग्यशाली तो कर्म किसके पीछे कैसे कारणीभूत निमित्त होते हैं वो हमको समझना है। तो ये भी ख्याल में आना चाहिए ना सबको। आप होमवर्क नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये आपको 108 क्रिया ऐसी ढूंढ के निकालनी है साहब। अभी मैं लिखाने जाऊं टाइम तो जाएगा, बोलिए साहब, सबको ख्याल आ जाएगा। पूरे संसार की सब क्रियाएं और जो क्रियाएं जिस जिस प्रकार की हो रही, और इन क्रियाओं के होने से जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे कार्य होते जा रहे हैं, ये आप बताइए। बहुत बड़ा लिस्ट है। अब आप करते जाइए, पता चलेगा आपको भी आप किस किस प्रकार की कौन कौन सी क्रियाएं कैसे देख रहे हैं। मीना बहन जी बोलिए। हंसना है, रोना like है, eating, खाना है, right? Eating, playing, shopping, cooking, then traveling, sleeping. What else? It's oh my gosh! It's every activity, even cleaning. You know, every activity. What type of activities you say? Any type of activities and some, and again the different type of the work you say. चलो अच्छी बात है। जैन साहब बोलिए फटाफट। हमारे सब धर्म आराधना एक है, साधु संतों की सेवा करना ये भी एक क्रिया है, उनका आहार देना भी क्रिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जन्म लेना क्रिया है? हाँ महाराज साहब, जन्म लेना, माता मरना क्रिया है? जन्म देती है, उसके बाद अब मत बोलिए, बंद कर दो। अब जन्म लेना क्रिया है, मरना भी क्रिया है, गर्भ में आना भी क्रिया है, गर्भ में 9.5 महीने बिताना ये क्रिया है कि नहीं? सुखी होना क्रिया है, दुखी होना क्रिया है। अब ये सोचिए, रोना, महिलाओं को रोना क्यों आता है, इसका कारण मनीषा जी आप भी बोल देना। आप रोते हैं कि नहीं? कभी रोना आया था कि नहीं? ना बोल दो भाई, नहीं, इसमें क्या बड़ी बात। अब इसी तरह से जो है, कोई हंसता है तो क्यों हंसता है, कोई रोता है तो क्यों होता है, कोई किसी की बुराई करता है तो क्यों करता है, और कोई किसी की भलाई करता है तो क्यों करता है। हाँ जी, ये भी तो क्रिया ही है संसार के अंदर। हाँ, अच्छी भी बोलिए, खराब भी बोलिए, जो भी अच्छी है वो भी बोलिए, खराब है वो भी बोलिए। साहब, संसार के अंदर विषमताओं को देखिए, विचित्रताओं को देखिए, विविधताओं को देखिए। हम मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये जो है जलचर प्राणी है, स्थलचर प्राणी है, ये चींटी मकोड़े है, ये मक्खी मच्छर है, ये कॉकरोचेस है, ये पैरोट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये सब क्या है? ये जो बने हुए कार्य हैं तो सभी अपनी क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रत्येक प्राणी को देखिए, प्रत्येक जीव को देखिए, सबके अंदर जो क्रिया है वो क्या हो रही है, क्यों हो रही है? क्यों जो है बिल्ली हमेशा कबूतर को ही पकड़ती है? बिल्ली का कबूतर के साथ में क्या है? बिल्ली का चूहे के साथ में क्या है? बिल्ली हमेशा ही चूहे को क्यों पकड़ती है? बिल्ली को तो दूध पिला करके भी जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन आप 1000 लीटर दूध पिला दो, वो चूहे को देखेगी तो पहले भागेगी, कबूतर को देखेगी तो पहले चांस लेगी, बस इसी को मार के खाना है। अब इसका कारण क्या है? हमें जो ढूंढना है वो इन सब का कारण ढूंढना है।
ख्याल है कि नहीं? हर जीव के पीछे, हर के संसार की सब क्रिया बोलिए, प्राणातिपात है तो हिंसा क्यों हो रही है, झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग, चोरी क्यों कर रहे हैं लोग, दुराचार व्यभिचार क्यों कर रहे हैं लोग, रेप क्यों कर रहे हैं लोग, परिग्रह संग्रह इतना क्यों कर रहे हैं लोग, क्रोध क्यों कर रहे हैं, मान क्यों कर रहे हैं, माया कपट क्यों कर रहे हैं, छल प्रपंच क्यों कर रहे हैं, विश्वासघात क्यों कर रहे हैं, कोई किसी का दगा कर रहा है, कोई किसी को ठग रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, सोचिए समझे कि नहीं? सबके अंदर देखिए, सबके अंदर आप आंख मूंद करके हजारों का लिस्ट बोलते जाइए। अब जितना बड़ा लिस्ट आपके पास तैयार होता है, अब उसके कर्ता को ढूंढने की कोशिश करें। ये सब क्रियाएं हमने देखी है, अब सब क्रियाओं का अपना अपना कार्य क्षेत्र उनके पास है, वो हम समझे। लेकिन अब इसके पीछे कारण कौन है, कारण कौन है साहब? मैंने झूठ बोला, मैंने क्यों झूठ बोला है? मेरे स्वार्थ से बोला है, मुझे ये चीज चाहिए थी, नहीं मिल रही थी, मैंने उसके लिए झूठ बोल दिया सर। अब मैं उसके पीछे ईश्वर को कारण क्यों मान, मैं उसके पीछे ईश्वर को कारण क्यों मान, मैं उसके पीछे ग्रहों को कारण क्यों मानूं? मेरे पड़ोसी के साथ मेरा रोज का झगड़ा है, मेरा नहीं बनता है भाई साहब, अब मेरे उसके कारण को ईश्वर का कारण मान लेंगे हम? ये मर रहा है, ये नरक में जा रहा है, ये मर रहा है, ये स्वर्ग में जा रहा है, इसकी मृत्यु मौत हो रही है, ये जाके घोड़ा गधा बन रहा है, इसकी मौत हो रही है, ये अच्छा मनुष्य भी बन रहा है। विपाक सूत्र में देखो महावीर स्वामी बता रहे हैं कि शकट कुमार कौन है, पिछले जन्म का जो है कसाई है। ये कहाँ गया मर के? चौथी नरक में गया। वहां से कैसे बाहर निकला, वहां से कहाँ गया? हाँ जी, वही आकर के जो है शकट कुमार बना है। ये क्या करेगा अब जिंदगी भर? अब ये सब क्या चल रहा है? ये सब ईश्वर की व्यवस्था है, ये ईश्वर का करने का कार्य है। क्या ये ईश्वर कर रहा है? ये क्यों हम ईश्वर के ऊपर ढोले, क्यों डाले ईश्वर के ऊपर, क्यों ग्रहों के ऊपर डाले? क्या रात दिन सब जगह ग्रह बैठे हैं कि वही काम कर रहे हैं, सब यही हो रहा है? अब इसके पीछे कारणीभूत निमित्त को जो ढूंढना है साहब, महावीर ये कह रहे हैं संसार के इन समस्त जीवों की क्रियाओं के पीछे कारणीभूत निमित्त कर्म है, और वो शुभ हो या अशुभ हो, और जीवों के द्वारा ही क्रिया जाता है। कर्ता के रूप में जीव स्वयं है, और कारण के रूप में उसके कर्म है, और प्रवृत्ति के रूप में उसके पाप है, और बंधने के बाद वही प्रकृति बन जाती है। करते समय जो प्रवृत्ति है, बांधते समय वह प्रकृति है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, आप जगत के इन सब प्रकार की क्रियाएं और क्रियाओं के कार्य, अब एक आखिर क्रिया भी हो रही है तो उसका कर्ता देखना, कार्य भी हो गया है तो कार्य का कर्ता हमें ढूंढना है साहब। आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन है? आप क्या ईश्वर को मानेंगे वहां पर कर्ता के रूप में? ये जो क्रिया की उससे जो कार्य बना। अब ये बात तो आप भी समझते हो, बिना कर्ता के क्रिया नहीं होती है। बिना बादलों के बारिश होगी क्या? बिना आग के धुआं निकलेगा क्या? सिंपल चीज है ना, बिल्कुल। बिना आग के तो धुआं नहीं निकलेगा। बिना कर्ता के क्रिया कैसे होगी साहब? कर्ता नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। लेकिन अब कर्ता सही ढूंढना ये जरूरी है कि हर किसी को भी कर्ता बना दो आप? नहीं, इसके पीछे बोलेंगे कि ईश्वर कारण है, कर्ता है, इनके पीछे बोलेंगे ग्रह कारणीभूत है, इनके पीछे बोलेंगे अन्य कोई देवी देवता कारणीभूत है। आप इस तरह से अन्य के पीछे, किसी के पीछे ऐसे अंधाधुंध कारण नहीं बताओगे, कार्य नहीं बताओगे। ऐसे कर्ता को 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाई क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो आप? अभी सब बोलेंगे सब शनि करा रहा है, मंगल करा रहा है, राहु करा रहा है, केतु करा रहा है, ये सब तो बोलना हो चुका है। लेकिन इसके पहले आप सोचिए, क्या ये बात सही है? ये शनि का कार्य, शनि ने ऐसा कहा है कि मेरा ऐसा नेचर है,
या एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषियों ने लिखा है कि शनि का ऐसा स्वभाव है, या शनि के कारण ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में शनि ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने क्या पूछा है प्रश्न, चौड़िया जी बोलिए। नहीं, आपने फरमाया महाराज कि जो भी कार्य हो रहा है, बोल रहे कि शनि के कारण हो रहा है, उसके कारण है, तो क्या वास्तव में ये शनि के कारण हो रहा है या और कोई ग्रह के कारण हो रहा है? मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने ये बोला है क्या शनि ने ऐसा कहा है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदतें ऐसी है, मैं ऐसा, मेरे कार्य ऐसे, मैं ऐसा करता ही रहता हूँ हमेशा? इसका प्रमाण कहाँ से लाओगे, इसका प्रूफ कहाँ से लाओगे? अब मैं ज्योतिष शास्त्र की बातें करूंगा आपको, जब एस्ट्रोलॉजी का विषय आएगा तब करूंगा। शनि और सूर्य भी बाप बेटे बता रहे हैं, मालूम होगा शायद आपको। मेहता जी आपको तो मालूम है ना? हाँ मेहता जी आप जानते हैं कि नहीं? ज्योतिषी के बारे में ज्यादा नहीं कोई जानता। नहीं, ज्योतिष मत जानिए, शनि सूर्य का बेटा है ऐसा कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनके वहां की बात है। अच्छा नहीं हो तो थोड़ा सा पूछ लेना, जान लेना, थोड़ी अपने दिनों थोड़ी बात आएगी तब आपको काम लगेगा ये बात। सुना तो है हमारा, सुना तो है। सुना तो है ना? तो सुना है तो जरा पक्का करके आना। आपके कलकत्ता में कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट मिल जाएंगे तो पूछ के आना भाई साहब। अब शनि सूर्य का बेटा है तो मंगल का बेटा कौन है, बुध का बेटा कौन है, गुरु का कौन है, शुक्र का कौन है बेटा है, तो इनकी माँ कौन है, पत्नी कौन है, पुत्र कहाँ से, ये सब बातें थोड़ी जान तो लेना, पूछ लेना भाई साहब, कुछ तो पता चलना चाहिए ना। वो ज्योतिष भी भाग जाएगा, क्यों वो भाग ज्योतिष जाएगा? भाग जाएगा। भाग क्यों जाएगा साहब? जब आप बोलते हो, आप ज्योतिषी बोलते हैं सूर्य का बेटा शनि है, तो भाई माँ कौन है उसकी, कहीं से तो ढूंढ के तो लाओगे। फिर मंगल किसका बेटा है, या मंगल का बेटा दूसरा कोई है? किसको, आपको मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, ये शब्द सुने आपने कहीं? भूमि पुत्र ऐसा भी नाम लिया गया है। फिर इनके बाद में आएगा तो राहु केतु की बात आएगी, ये किसके बेटे हैं? ये सब बातें बहुत आएगी, सब प्रश्न बहुत होगा। अभी ईश्वर के बारे में भी आएगा, भाई ईश्वर कौन है, इसके माँ बाप कौन है? फिर भाई ईश्वर अगर है, जब वो शरीरधारी है तो उसके माँ बाप होने चाहिए। फिर आप बोलो शरीरधारी नहीं है, हाथ पैर शरीर कुछ है ही नहीं, फिर भी आप बोलो कि वही सबका करता है, तो बात बैठेगी कैसे? हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो शरीरधारी नहीं होते हैं वो कोई क्रिया करते ही नहीं है, और जो जो शरीरधारी हाथ पैर वाले हैं वो क्रिया किए बिना रहते ही नहीं है। ये जो है निश्चित हो गई। हमने क्या कहा, सिद्ध अशरीरी है, जो सर्वथा शरीर रहित है। अब वो कौन सी क्रिया करेंगे? अब वो आत्मा स्वरूप में आत्मकर्ता के रूप में है, वो क्रिया कर नहीं पाएंगे साहब, कैसे करेंगे? तो फिर आप उनको जब निष्क्रिय मानते हो, हाँ जी बिल्कुल निष्क्रिय मानते हैं। अब सिद्ध सर्वथा निष्क्रिय है या सिद्ध द्रव्य स्वरूप से निष्क्रिय है या सिद्ध अपने गुणों में सक्रिय है? मेहता जी क्या लग रहा है आपको, ख्याल है? सिद्ध भगवंत द्रव्य स्वरूप से अक्रिय है, मगर गुण स्वरूप से क्रियावान है, गुण से क्रिया करते हैं। द्रव्य स्वरूप से निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि द्रव्य स्वरूप से उनको क्रिया करने के लिए कोई परिबल ही नहीं है उनके पास, खाली गुण का ही अनुभव भोग करते हैं, इसलिए गुण स्वरूप से ही क्रिया करते हैं। हाँ जी, ये क्रिया करने की बात मत लाइए, पहले द्रव्य स्वरूप से सिद्धों को, क्योंकि अब सिद्ध स्वरूप जो है वो वहां पर सशरीरी नहीं है, और संसार की इन सब प्रकार की क्रियाओं करने के लिए शरीर का होना अनिवार्य है। अब शरीर नहीं है तो नहीं करेंगे, बात इतनी सी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब शरीर नहीं है और वो नहीं कर रहे हैं क्रिया, तो अब उनके गुणों से क्रिया होनी है कि गुणों के अंदर सहज है? मैंने आपको पहले बहुत एग्जाम्पल दिया था, ध्यान से देखिए। जस्ट लाइक द ब्लैक बोर्ड, ये है, अब ब्लैक बोर्ड के इस माप का इतना बड़ा मिरर है, और इस मिरर के सामने इतना बड़ा हॉल है या स्काई है। अब पक्षी उड़ते हुए आएंगे जाएंगे, देखेंगे कि नहीं? तो मिरर ने देखने की क्रिया की क्या?
ये समझिए ना, क्योंकि मिरर जो है इतना बड़ा मिरर है और सामने सब कुछ हो रहा है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी है, तो मिरर ने क्या किया है? मिरर तो मिरर है, मिरर की कैपेसिटी है कि रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब करना है, ग्रहण करना है। कोई भी सामने से आएगा जाएगा तो बराबर। अब आप जाओगे हंसते हुए, जाओगे हंसते हुए दिखोगे, अब रोते हुए जाओगे रोते हुए दिखोगे सर, इसमें क्या बड़ी बात है? मिरर कौन सी क्रिया कर रहा है? मिरर द्रव्य रूप में मिरर एक दर्पण इतना बड़ा है, गुण रूप के अंदर मिरर का जो गुण है कि जो बाहर से एब्जॉर्ब हो, प्रतिबिंबित पड़े उसके अंदर, मिरर कोई क्रिया नहीं करने। सिद्धों को लोकांत में रह करके उनको कोई क्रिया नहीं करनी है, वो जस्ट लाइक द मिरर, बिल्कुल एक दर्पण की तरह से है। वैसे यहाँ पर अब जो सिद्ध नहीं है, जो संसारी है, संसारी होने का सीधा मतलब सशरीरी है, सकर्मी है, सक्रिय है। सिद्ध का मतलब अशरीरी है, अक्रिय है, अकर्मी है साहब। बोलिए विभा बहन, जल्दी बोलिए। एक सेंटेंस में तीनों वाक्य इधर के और तीनों इधर के, दोनों के बोल। साहिब जी, सिद्ध जो होते हैं वो अशरीरी, अक्रिय और अकर्मी होते हैं, और संसारी जीव जो होते हैं वो सशरीरी, सक्रिय और सकर्मी होते हैं। बस, हाँ जी। अब बात ये है कि जब संसारी जीव है तो क्रिया करेगा ही करेगा। अब वो कौन सी क्रिया करेगा, कैसी क्रिया करेगा? अब वो जिस प्रकार की जैसी क्रिया, मतलब उसके जैसे कर्म होंगे वैसी क्रिया करेगा। और ये समझ लो, ध्यान से सुनना भाई सब पहले, कि उनको जो है, हाँ मैंने ये कहा है चोटिया जी, सुनिए ध्यान से, हमको कर्म दिखाई नहीं देते हैं, हमको आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन कोई भी जीवात्मा सशरीरी, सकर्मी, सक्रिय होकर के जब जो जिस प्रकार की जैसी क्रिया करते हैं, उस क्रिया के आधार पर उसके कर्मों का अनुमान करके स्पष्ट किया जा सकता है। हमको आग नहीं दिखाई देती है, दूर से धुआं ही दिखाई देता है, लेकिन हम कभी भी ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि धुआं 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 धुआं। नहीं, बच्चा भी बोलेगा मम्मी देखो उधर आग लगी है, मम्मी देखो उधर कितनी बड़ी आग लगी है। मम्मी कह रही है कि आग तो दिखाई नहीं दे रही है, तो बच्चा कह रहा है कि नहीं मम्मी, आग लगती है तो ही तो धुआं निकलता है ना, आग लगती है तो ही धुआं निकलता है। तो वो फायर ब्रिगेड में फोन करके क्या बोलेगा, यहाँ धुआं बहुत है, यहाँ धुआं बहुत है, ऐसा बोलेगा कि वो स्पष्ट बोलेगा कि यहाँ आग बड़ी लगी हुई है, बहुत बड़ी आग लगी हुई है सर? ये उसको बरोबर बोलना है, आग लगी है यही कहना है। मैं यही कह रहा हूं कि क्रिया को देखकर कर्ता का निर्णय कैसे किया जाता है। कर्म भी नहीं दिखने वाले हैं, आत्मा भी नहीं दिखने वाली है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन क्रियाओं से ही कर्म को निश्चित किया जाता है। आगे नरेंद्र जी बोलिए। आत्मा दिखाई नहीं देती है, कर्म दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्रिया से हमें कर्मों का निश्चित मालूम पड़ता है कि यही कर्म है। चलिए नाटक जी बोलिए, आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती है, कर्म क्यों नहीं दिखाई देते हैं, और उसका रॉ मटेरियल कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हाँ जी बोलिए मेहता जी। आत्मा अरूपी है इसलिए दिखाई नहीं देती है, और कर्म और कार्बन वगैरह सूक्ष्म है इसके लिए नहीं दिखाई देती, और कर्म सूक्ष्म है इसके लिए नहीं दिखाई देते, बहुत अति सूक्ष्म। कार्बन वर्गना सूक्ष्म है इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, और जब आत्मा ही अदृश्य अरूपी है, उस पर लगे हुए कर्म है, जब आत्मा दिखाई देती है तो कर्म कहाँ से दिखाई देंगे भाई साहब? लेकिन जो नहीं दिखाई देता है उसी को अनुमान से सिद्ध किया जाता है। जब दिखाई देते हम तो प्रत्यक्ष बोल देंगे साहब,
दिखाई दे दे तो उसको हम प्रत्यक्ष बोल देते हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देते हैं उनको ही तो अनुमान से सिद्ध किया जाता है। धुआं दिखाई देता है, आग दिखाई नहीं देती है, लेकिन धुएं और आग का जो संबंध है वो जो है उसको निश्चित कर रहा है। इसलिए आपको ये ख्याल आएगा कि सब हाँ, धुआं और आग में अविनाभाव संबंध है, क्रिया और कर्म में अविनाभाव संबंध है। कर्म उदय में आएगा तो जीव क्रिया करेगा ही करेगा। अब एक हंसता है, एक दूसरा रोता है, तो इसका हास्य मोहनीय कर्म है, उसका जो है रोने का मोहनीय कर्म है। सब सीधी सी बात है। एक क्रोध कर रहा है, दूसरा मान कर रहा है, तो उसका क्रोध मोहनीय कर्म है, इसका मान मोहनीय कर्म है। तीसरा माया कपट कर रहा है, उसका माया मोहनीय कर्म है। चौथा लोभ कर रहा है, उसका लोभ मोहनीय कर्म है। एक जो है अपनी तरह से सुखी है और दूसरा दुखी है, तो एक का सुखी होने का अंतराय कर्म उसका क्षयोपशम वाला प्रकट है, और तीसरे का जो है दुखी हो रहा है तो उसका अंतराय कर्म भारी है, इसलिए दुखी हो रहा है। एक गरीब है तो दूसरा भिखारी है, अमीर है साहब, ये क्यों है ऐसा? तो ये भी बरोबर समझे लीजिए, समझेंगे तो एक इसके पीछे मतलब ईश्वर कारणीभूत सिद्ध नहीं हो रहा है, ग्रह आदि कारणीभूत सिद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिना कारण के क्रिया भी तो नहीं हो रही है ना। ये अमीर है तो वो गरीब क्यों है भाई साहब? इसके घर में खाने का इतना है कि कोई खाने वाला ही नहीं है, उनके घर में खाने वाले इतने हैं कि खाने का ही नहीं था। समझ रहे हैं ना आप? दोनों तरफ समझने की कोशिश करिए। अरे उसके घर में इतने खाने वाले हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। आज चले जाओ आप सोमालिया के अंदर चले जाओ और प्रदेशों के अंदर चले जाओ, सब एक दाने के लिए 10 बच्चे टूट पड़ते हैं खाने के लिए। ये परिस्थिति है वहां की। तो ऐसे क्षेत्र क्यों हैं, ऐसे देश क्यों हैं और ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं? अब कई बार सबका कर्म साथ में इकट्ठा होगा तब सामूहिक रूप में आएगा। अब आप देश को बोलेंगे कारणीभूत निमित्त बताएंगे, जब इतने लोग सब एक जगह पर इकट्ठे होंगे तब क्या होगा, सोचिए समझे कि नहीं। अब मुझे ये बताइए, यूक्रेन रशिया का वॉर है तो क्या यूक्रेन के सभी लोगों का कर्म उदय में है? यूक्रेन का सामूहिक कर्म उदय में है? ये बोलना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इनके जेलेंस्की का अहंकार है कि मैं झुकूंगा नहीं, और ये बोल रहे हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं था। अब इसमें स्वभाव कारणीभूत जब आएगा तब क्या करेंगे आप? अब सबका स्वभाव संसार में अलग अलग है। माँ बेटे का स्वभाव अलग है, भाई भाई का स्वभाव अलग है, बाप बेटे का स्वभाव सर्वथा भिन्न है, मिलता ही नहीं है साथ। अब इसमें ईश्वर को कारण बताएंगे, ग्रहों को कारण बताएंगे। एक पिता अपनी बेटी को लेकर के गया साहब, उसकी उम्र 28-30 बरस की है, और बेटी को लेकर ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी साहब देखे ना साहब, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन होता ही नहीं, इसकी शादी नहीं हो रही है साहब, क्या करना है? अब ऐसी परिस्थिति के अंदर ज्योतिषी उनका देखता है, सब कुछ देखता है, बताता है हाँ साहब ये कर्म है, ये इसका जो है वो, तो अब वो अपने हिसाब से मंगल को बताएंगे, शनि को बताएंगे भाई साहब। अब क्या ये मंगल का स्वभाव है कि जहां जाएगा वो हर किसी की शादी होने ही नहीं देगा? क्यों हंस रहे हो छोड़िया जी, क्या बात है? मंगल यही काम करेगा, पर जहां जाएगा दुनिया में किसी की शादी नहीं करने देगा। लेकिन दुनिया में लाखों शादियां हो रही है, तब मंगल कहाँ चले गए? उनके लिए मंगल कहाँ गए? उनके लिए बरोबर शादियां हो रही है, लाखों लोगों की रोज हजारों लाखों शादियां हो रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आप जगत के समस्त जीवों के कारणीभूत निमित्तों को भी तो देखिए ना। क्यों महावीर ने ऐसी व्यवस्था बताई कि हाँ साहब यहाँ मंगल की जरूर नहीं है, यहाँ अंतराय कर्म किसका है, यहाँ मोहनीय कर्म किसका काम कर रहा है, यहाँ अशाता वेदनीय कर्म कैसा काम कर रहा है, ये केवल ज्ञानियों ने जो बताई। मतलब मैं तो नाम दे रहा हूँ जनरल सेंस में महावीर में, लेकिन महावीर के पहले पार्श्वनाथ ने भी तो इन बातों को ईश्वर ने के द्वारा या ग्रहों के द्वारा सिद्ध किया हुआ नहीं बताया।
पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। उनके पहले हुए 22वें तीर्थंकर जो है नेमिनाथ है। उनके पहले हुए 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ है। उनके पहले हुए 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु है। उनके पहले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ है। उस काल में भी यही प्रश्न, यही बरोबर बात थी। मतलब उस काल में आदिनाथ भगवान ने भी 8 कर्मों का ही नाम देकर के स्पष्टीकरण किया है। कहीं पर भी आदिनाथ ने ये नहीं कहा कि शनि के कारण और मंगल के कारण इसकी शादी नहीं हो रही है, गुरु के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, गुरु इसका कमजोर है, ये पढ़ नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है। इन सब बातों का लिस्ट बनाइए आप, सब बातों का लिस्ट बनाइए। एक परिवार के अंदर भाई साहब 4 लड़कियां मूंगी बहरी थी और 5वां लड़का बोलता था। दूसरे परिवार में गए हम, यहाँ पर 3 लड़कियां अंधी थी साहब और 4था लड़का देखता हुआ था। अब ये कारण, ये संसार की विषमताएं नहीं है। अब इधर तो आप बोलोगे 3 लड़कियां मूंगी थी, उसके लिए किसको कारण बोलोगे? कर्म को। 4था लड़का बोलने वाला हुआ, उसके लिए ईश्वर को बताएंगे आप। कहाँ ईश्वर आया बीच में? तो इन 3 लड़कियों का जन्म हुआ तब ईश्वर कहाँ चले गए थे? इधर हम ईश्वर को सर्वव्यापी व्यापक बता रहे हैं, तो ये तो नहीं हो रहा है कि ईश्वर की अनुपस्थिति में भी कुछ ना कुछ कारण होते जा रहा है। अब इधर आप ईश्वर को लाओगे, इधर आप ग्रहों को लाओगे, कैसे होगा? कार्य होगा कैसे, ये बताइए आप। इधर ईश्वर कह रहा है कि देखो मैं ये व्यवस्था कर रहा हूं, और इधर जो है ग्रह ये कहेंगे कि नहीं 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 ये नहीं होगा। अब ऐसे दो के बीच में क्लैश चलेगा, ईश्वर और ग्रहों के बीच में क्लैश चलेगा, तो कैसे होगा बताइए? ईश्वर जो व्यवस्था कर रहा है कर्म, उसको ग्रह उसको अलग से वापिस उल्टा कर रहे हैं। करना क्या बोलिए सर, कैसे करना? किसी ने कहा कि मैं तो जो है ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शंकर के जाप करके और मैं जा रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। तो अब शनि आए, अरे तूने शंकर जी का किया, मेरा जाप कहाँ किया है तूने, मेरा क्यों नहीं किया? वो बोलते हैं शनि देव जी आप बड़े हैं कि महादेव जी बड़े हैं? भाई सभी तो ये बोलते हैं ईश्वर, महादेव जी सबसे बड़े हैं, ये ग्रह आदि थोड़ी बड़े सर। अरे भैया एक काम करो ना, तुम आधा जाप शनि का कर लो, आधा जाप महादेव का कर लो, ऐसे करके कॉम्प्रोमाइज, दोनों को खुश कर लो ना साहब। लेकिन मैं करूं तो कैसे करूं? महादेव जी का मैंने इतना किया, फिर भी मंगल मेरी शादी नहीं होने देता है, अब मैं क्या करूं? ये सब निमित्त है, वहां कोई कारणीभूत कुछ नहीं है। लेकिन महावीर ने बड़ी विशेषता की कि ग्रहों को छोड़ा है और कर्मों को लिया है, और कर्मों को लेकर के जितने कार्य सिद्ध हो रहे हैं कर्मों के आधार पर सबकी अपनी अपनी प्रकृति बताई है। किन कर्मों के कारण कौन सी क्रिया कैसे हो रही है वो सब बताइए, और उसके पीछे बरोबर दोनों तरफ कारण, दोनों तरफ का मतलब भूतकाल में पूर्व में इसने कौन सा कर्म क्या किया था, कैसा किया था, ये बरोबर बताया है। पाप कब किया था, किस जन्म में पाप किया था, कैसा पाप किया था, कब पाप किया था, वो भी बताया। फिर उसके पाप से बंधे हुए कर्म, तो कर्म का काल भी बताया बरोबर। फिर उसके भविष्य के बारे में तो वो भी बताया है। तो कर्म का विपाक बताया ना। आप देखिए विपाक सूत्र पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी बरोबर कर्म विपाक शब्द लिखा है। उत्तराधीन सूत्र में भी महावीर देशना दे रहे हैं तो 33वें अध्ययन को कर्म पैरी नाम दिया, कर्म प्रकृति नाम दिया है। आप समझ रहे कर्म प्रकृति क्यों दिया है नाम? कहीं पर भी दूसरा नाम नहीं दिया है। कर्म शब्द हटा करके अब प्रकृति शब्द लिखो, देखो क्या अर्थ होता है, फिर आपको ख्याल आ जाएगा। ये जो कर्म प्रकृति शब्द लिखा है, अब इसी को अर्धमागधी की प्राकृत भाषा के अंदर कर्म पयड़ी ऐसा नामकरण दिया गया है सब। वहां पर शब्द जो आ रहा है वो है कर्म, ये खाली लैंग्वेज का फर्क है। ये अर्धमागधी प्राकृत भाषा के अंदर कर्म पैड़ी नाम दिया।
तो उत्तरायण सूत्र तो पूरा ओरिजिनली अर्धमागधी में लिखा गया है ना, तो इसलिए वहां पर कर्म पैड़ी नाम दिया 33-33वें अध्ययन का। अब ये कर्म की मतलब इस शब्द का अर्थ क्या हो रहा है? हाँ जी बोलिए, किसको आता है बोलिए। अंशाबेन बोलो, आ शब्द नो शू अर्थ थाय छे? कर्मनी प्रकृति, मतलब क्या हुआ? कर्मों का स्वभाव, प्रकृति। विपाक देने का स्वभाव। हाँ जी, एक पेड़ आप देखिए, एक पेड़ के ऊपर पत्ता भी है, फल भी है, फूल भी है, डाली भी है, छाल भी है। सबके गुणधर्म एक है क्या? सबका नेचर एक है क्या? पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, समझे दोनों बात यहाँ पर आप समझेंगे, ख्याल में आ जाएगा। सबके अलग अलग, क्यों अलग अलग है? नीम के पत्ते में गुणधर्म अलग है, आम के पत्ते में गुणधर्म अलग है, आम के फूल में गुणधर्म अलग है, आम के फल के गुणधर्म अलग है, आम के पेड़ की छाल के गुणधर्म अलग है। सबका अलग अलग जो गुणधर्म क्यों बताया? क्यों? क्योंकि सभी जीव अलग अलग है। पत्तियों के अंदर जो जीव है वो अलग है, तो उनकी कर्म प्रकृति अलग है। फल है तो फल जीव अलग है, उनकी कर्म प्रकृति अलग है। फूल है तो फूल अलग है, उसकी कर्म प्रकृति अलग है। छाल है, सबके जीव अलग है, सबकी कर्म प्रकृति अलग है, उनके उनके हिसाब से सब। ये बात जरूर से समझिए आप, इसलिए इसको ध्यान में लीजिए। वैसे यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो ये अगर आप देखेंगे कर्म पैड़ी, एक पेड़ है तो पेड़ की तरह से ही 8 कर्म है और उनकी सब डिविजनल 158 प्रकृतियां। यहाँ प्रकृति मतलब इंडिविजुअल जो ब्रांचेस है। अब उन सब ब्रांचों का अपना 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 नेचर क्या है? मैंने अभी एग्जांपल दिए ना, फल के, फूल के, पत्तियों के, सबके। वैसे यहाँ पर सबके एग्जांपल अलग अलग। तो ये जो देंगे वो अपने अपने नेचर से चलेंगे ना। तो 8 कर्म, 8 कर्मों की प्रकृतियां, उनके सबके अपने अपने स्वभाव। जो कर्म जब प्रकृति उदय में आएगी, हाँ जी ये देखो थोड़ी देर 10 मिनट के पहले ये रोता था और 10 मिनट के बाद में ये हंस रहा है। दोनों प्रकृति अपोजिट है, हंसना रोना दोनों क्रियाएं अपोजिट है, वो बराबर हो रही है। देखिए आप, ये क्यों हो रहा है? 10 मिनट पहले उसका हंसना क्या था, 10 मिनट के बाद में उसका रोना क्या? तो ये जो हम देख रहे हैं, वहां हंसने के पीछे उसकी कर्म प्रकृति अलग है, रोने के पीछे उसकी कर्म प्रकृति अलग है। एक रोता है और एक हंसता है, उसके अपने अपने कर्म अलग है। एक माँ के 4 बेटियां चारों परिवार में अलग अलग दिशा में गई है। एक बेटी रोती है, दूसरी बेटी हंसती है, ऐसा। तो इसका क्या कारण है? हाँ जी, उस बेटी के परिवार में उसका कर्म संजोग जिस प्रकार का चल रहा है, उसको रोना पड़ रहा है, रो रो के दिन निकाल रही है। दूसरी बेटी जहां जिस घर के अंदर गई है, वो उसके अपने यहाँ पर सुखी संपन्न है, वो आराम से हंसी खुशी से दिन निकाल रही है, उसको कोई चिंता ही नहीं लग रही है। साहब ये बात भी समझ लीजिए। क्या हुआ छोड़िए जी, आपने हाथ उठाया तो मतलब घड़ी देखनी पड़ेगी, टाइम हो गया क्या? हाँ जी बोलिए साहब, क्या प्रश्न करना है? जैसे कोई भी घटना का जो 5 आपने फरमाया सामूहिक 5 समवाय जो होता है, तो उसमें फिर मैं कौन से कारण को मुख्य दूंगा फिर? मैंने वो 5 समवाय के अंदर जो थी वो आपको अलग मैंने बता दी था। कौन कौन से अलग बताई? अब महाविद्यालय में आराम की व्यवस्था नहीं है, तो वो महा की नियति है। चले, अभी हम जितनी क्रियाओं की बात कर रही है, सब कर्म की क्रिया है। अच्छा। और सब कर्म की क्रियाओं के पीछे ईश्वर कैसे जवाब देंगे या ग्रहादि कैसे जवाब देंगे, मैं ये प्रश्न उठा करके पूछ रहा हूं आपको। ये सब क्रियाएं कर्मजन्य है। मैंने हंसना कहा, रोना कहा है, जन्म लेना कहा है, मरना कहा है। एक के घर में अंधे मूंगे हैं, 4 अंधे हैं और एक देखता है। किसी के घर में 2 मूंगे हैं और 2 बोलते हैं।
ये किसी के घर में कैसे, ये सारी संसार की सब प्रकार की विषमताओं की क्रियाओं को देख लो आप। अब वहां नियति मत लाना, फिर वहां दूसरा कोई कारण नहीं आएगा, वहां कर्म प्रकृति ही कारणीभूत। हम कर्म को सिद्ध कर रहे हैं, ये बात समझिए। कंसेप्ट हमारा जो चल रहा है गंधर्वाद के अंदर विषय ये। तो महाराज साहब आपका ये फरमाना है कि जो क्रियाएं हो रही है अपने को उसके पीछे कारण को ढूंढना है। वो कारण यदि कर्म का आता है तो अपने को कर्म का ही बोलना है, और जहां पर काल का आता तो काल का ही बोलना है। मैंने पहले कहा आपको, आत्मा नहीं दिख रही है, कर्म नहीं दिख रहे हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं दिख रहे। अब इनसे बने हुए कर्म तीनों साथ में जुड़े हैं। आत्मा ने ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके कर्म बांधा है। अब आत्मा अदृश्य है, अब क्या करना, समझे सोचे कि नहीं। ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर बरोबर समझना है। तो कर्म कैसे सिद्ध हो रहे हैं, अब एक एक के पीछे, सबके पीछे ईश्वर को कैसे मानेंगे। सही बात। 3 बहनें अंधी है, चौथा बेटा देखता है। 2 बहनें मूंगी बहरी है, चौथा बेटा बोलता है। तो वहां ईश्वर को मानना कि राहु केतु को मानना कि शनि मंगल को मानना कि क्या करना, कैसे करना, तो वहां एक भी बात सिद्ध नहीं हो रही है, ये विशेषता है। अच्छा महाराज साहब, एक सवाल और है कि महाराज साहब ये ज्योतिष की फिर इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतने चलना, इतने कैलकुलेशन, ये लड़का मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक है, इतनी बातें कहाँ से आती है महाराज जी? मैंने आपको काम दिया है, पहले आप कोलकाता के ज्योतिषी के पास जाओगे, बरोबर पूछोगे और फिर आकर के ये प्रश्न पूछना है। बोलिए मीना बहन जी, बोलिए। So Maris, I wanted to ask you, so pravruti is activity, so what the prakriti is the result of that nature? Prakriti is the nature of the particular that karma, you see. If the Ayushya karma, if the Antaraya karma, if the Nam karma, if the subdivision Nam karma, what that individual branches of that. The one tree have 100 branches like this. The 8 karma have 158 branches, subdivisional branches. Now the nature of that individual sub-nature branches, what individual says that? Different. This pravritti, it is right. Activities, what type of activities the people are doing from their mind and word and deed. That is different thing. The characteristics of that is prakriti. Okay, thank you. सर जी वो आपने अभी बोला था ना कि एक पेड़ पत्ते का भी कर्म अलग है, फूल का भी अलग है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, अभी आगे जी विचार में समझ में आएगा। हाँ, ये प्रश्न वहां का है सब्जेक्ट। हाँ सुरेश जी, आपको कुछ समझदारी का प्रश्न हो तो बोलिए। सब बस वही पूछना था कि जैसे चक्रवर्ती बनते हैं या वासुदेव बनते हैं जिस काल में, तो वो भी एक समवाय के कारण ही है। उनके अपने अपने, हाँ, उनकी कर्म प्रकृति है, कर्म प्रकृति के कारण बनेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसापुनम, एसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो तमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो तमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।